हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत भी वेग से चलने वाला आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान है, यहाँ पे बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी आवेशित कण यदि चुंबकीय एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ यदि थीटा कोण बनाता है तो क्या होगा? इस पे चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो ये गतिमान आवेशित कण मान लेते हैं भी वेग से गति कर रहा है। एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से अगर गति करता है तो ये गतिमान आवेशित कण हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण। तो इस पे चुंबकीय बल कार्य करता है जिसका मान क्या होता है? चुंबकीय बल, जिसका मान होता है Fm बराबर हम लिख सकते हैं Q इंटू बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है? सदिश भी और सदिश बी के बीच का कोण होता है। अब हम उत्तर को समझेंगे। जैसा कि प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत भी वेग से चलने वाला एक आवेशित कण Q है जिस पर बल F कार्य करता है। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी और भी के बीच का कोण हमें दे रखा है। मतलब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लेते हैं, कोई भी एक दिशा मान लेते हैं, तो आवेशित कण इसके लंबवत होना चाहिए। तो इसका वेग मान लेते हैं इस दिशा में, तो हम कह सकते हैं इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा इस स्थिति में? 90 डिग्री। और ये प्रश्न में दे रखा है 90 डिग्री दिया है प्रश्न में। अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि चुंबकीय बल क्या होता है, यह होता है Q इंटू बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है? भी और बी के बीच का कोण होता है। प्रश्न में हमें दे रखा है कि थीटा 90 है, तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? Q बी साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान होता है 1। इस तरह से हम देखते हैं कि चुंबकीय बल हमें क्या मिलेगा? चुंबकीय बल मिलेगा हमें Q इंटू बी। तो हमें यही बताना है कि चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा। तो विकल्प देखिए, यहाँ पे यह हो जाएगा Q इंटू बी। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।